नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। 26 फरवरी 2026 बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक बुध कुंभ में ही उल्टी चाल शुरू करने जा रहे हैं, यानी वक्र होने जा रहे हैं। बुध का यह वक्र काल 26 फरवरी से प्रारंभ करके 21 मार्च 2026 तक चलेगा, यानी लगभग 24 दिनों का यह काल होगा, जब बुध उल्टी चाल चलते हुए कुंभ राशि में ही रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसकी ताकत और असर देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बुध हमारी सोच, बोलने के तरीके, नसों के लेन देन और हिसाब किताब को चलाने वाले ग्रह हैं। कुंभ राशि में 26 फरवरी से 21 मार्च तक बुध का यह वक्र काल आपके पुराने रुके हुए कार्यों में अचानक हलचल पैदा करेंगे। यह गोचर मुख्य रूप से धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से होकर के गुजरेगा। खासतौर पर राहु के शतभिखा नक्षत्र में वक्री बुध हमारी सोच में गहरा रहस्य और पुराने भ्रम वापस ला सकते हैं। इस वक्र काल के दौरान बुध की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर है, जो हमारे आत्मविश्वास, पुराने रिश्तों और सत्ता से जुड़े फैसलों पर दोबारा विचार करने को मजबूर करेंगे। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला इस 24 दिनों के दौरान आपको भारी नुकसान दे सकता है। आइए विस्तार से जानें मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल कैसा प्रभाव देने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल आपके लाभ भाव में है। इच्छाओं के घर में वक्री हो रहे बुध, जो कि धनिष्ठा, शतभिखा नक्षत्र के प्रभाव से आपके पुराने दोस्तों, आपके पुराने संपर्कों को फिर से आपसे मिलवाएंगे। जिनसे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, उनसे भी। नौकरी करने वालों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय बहुत संभल करके और शब्दों का चुनाव करना होगा, क्योंकि आपकी बात कहेंगे आप कुछ और मतलब निकाला जाएगा कुछ और, बल्कि गलत मतलब निकाला जाएगा। व्यापार में अभी कोई नया कार्य शुरू करने का समय नहीं होगा, बल्कि पुरानी योजनाओं की कमियों को दुरुस्त करने का यह समय है। प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि वक्री बुध की 7वीं दृष्टि आपके पंचम पर है, जिससे आपका पुराना प्यार लौट सकता है। अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे बातचीत करके ठीक किया जा सकता है। वहीं दांपत्य जीवन में जीवन साथी के साथ पैसे को लेकर के लंबी और गहरी बातचीत होगी। भविष्य को लेकर के विद्यार्थियों की बात करूं तो मन थोड़ा भटकेगा, खास करके मैथमेटिक्स, गणित, बैंकिंग और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की। और स्वास्थ्य के मामले में बुध नसों पर प्रभाव रखते हैं, नींद से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा। खास उपाय इस गोचर काल के दौरान बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी दान कर उनका आशीर्वाद लिया जाए तो यह आपके लिए समय लाभप्रद होगा। वहीं बात वृषभ की अगर हम कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके दशम अर्थात कर्म भाव में है। कार्यक्षेत्र में बुध की ये उल्टी चाल, यह प्रभाव आपको जो पुरानी फाइलें हैं, जो अधूरे काम हैं, उन्हें और उलझा सकता है। सुलझाएगा नहीं और उलझा देगा। पूर्वा भाद्रपद और शतभिखा नक्षत्र के असर से नौकरी में
अधिकारियों से बेवजह की बहस होने वाली है, इससे आपको बचना होगा। अपना सारा काम समय पर पूरा करके रखिए, उंगली उठाने का अवसर ही मत दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो एक फायदा आपको है, आपका कोई पुराना रूठा हुआ बड़ा क्लाइंट वापस आ सकता है, जिससे आपको अचानक अच्छा आर्थिक फायदा हो। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो दिल की बात खुलकर कहने का समय है, चुप रहने का नहीं। आपस में अगर चुप रहते हैं तो दूरियां बढ़ सकती हैं। वक्री बुध की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे घर परिवार दांपत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट होने वाली है। इसलिए घर का माहौल शांत रहे, इसी का आपको प्रयत्न करना है। और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा है, तो विषय को गहराई से समझने का है, शोध करने का है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा, सीने में जलन या एलर्जी इत्यादि की शिकायत हो सकती है। रोज सुबह तुलसी जी के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध, अगर रोज नहीं कर सकते तो बुधवार के बुधवार कच्चा दूध थोड़ा अर्पित करिए, फायदा होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल, नवम में बुध चल ही रहे हैं आपके नवम भाग्य में, यहां वक्र हो जाएंगे। ये भाग्य का, ये धर्म का भाव है। आपके अपने राशिपति का वक्र होना आपके सोचने के तरीके में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा। शतभिका नक्षत्र के प्रभाव के कारण आपके मन में कुछ उलझनें जरूर आएंगी, लेकिन यह समय आपको जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कराएगा। नौकरी में अचानक परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। जो कार्य शुरुआती दौर में आपको थोड़ा परेशान कर रहे थे, वो आगे चलकर के फायदा देंगे। व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। विदेशी संपर्क से काम होगा, रुके हुए काम बनेंगे। प्रेम जीवन में जरूर सावधानी बरतनी है, क्योंकि किसी तीसरे के कारण संबंध खराब हो सकता है। अपने पार्टनर पर शक करने से बचिए, उस पर विश्वास करिए। और दांपत्य जीवन में अगर कोई उलझन है तो घर के बड़ों की मदद लीजिए, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। बुध जो कि वक्र होंगे, इनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जिससे आपकी हिम्मत और बातचीत की कला में गजब का निखार आएगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप विदेश इत्यादि जाने के लिए प्रयत्नशील हैं या नौकरी की तैयारी करें तो अपने पुराने कागजातों को एक बार संभाल करके रख लीजिएगा, जो भी आपकी डिग्रियां हैं। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन आप हरा मूंग भिगो दीजिए जल में, और बुधवार के दिन प्रातःकाल गाय को खिलाइए, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल कैसा है, तो ये 8वें भाव में है। पहले से ही 8वें में है, वक्र होंगे 8वें में ही। अब देखा जाए तो ये अचानक कोई बड़ी घटनाएं घटित कराएंगे। धनिष्ठा और सतभिका से गुजरते हुए बुध आपको पुश्तैनी, जो आपकी प्रॉपर्टी है, पुराना कहीं रुका हुआ धन है, वो अचानक मिलने का रास्ता बन सकता है। नौकरी पेशा है तो दफ्तर की राजनीति से आपको बहुत दूर रहना होगा, क्योंकि आपकी कोई बात बाहर आ सकती है। करे आपने सामान्य कुछ बात कही होगी, हो सकता है कई बार हम बातों ही बातों में कुछ कह बैठते हैं, लेकिन उसे किसी और तरीके से पेश कर दिया जाएगा, जिसके चलते आपकी नौकरी पर बनाएगी। व्यापारियों के नजरिए से देखें तो यह समय किसी भी तरह के बड़े निवेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पुराना उधार जो आपने ले रखा है आपको मानसिक तनाव देगा। प्रेम संबंध के लिए समय नाजुक होगा। आपकी किसी बात का बुरा मानकर आपका साथी आपसे दूर हो सकता है। दांपत्य जीवन में भी ससुराल वालों का संबंध थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव डालने वाला होगा, सो वहां भी मीठा बोलकर के विवादों से बचिए। 8वें का वक्री बुध आपके लिए परेशानी देगा। इसकी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर होगी, वाणी पर होगी, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट आएगा। इस पर काबू रखना होगा। शोध के विद्यार्थियों के लिए जरूर समय अच्छा माना जाएगा, जो रिसर्च करें, पीएचडी इत्यादि। स्वास्थ्य के मामले में त्वचा जन्य एलर्जी से आपको बचना होगा, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना होगा बुधवार के दिन विशेष रूप से। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल सप्तम में जारी है। वक्र काल अभी तो सप्तम में बुध का गोचर है, सप्तम में वक्र हो जाएंगे। ये भाव शादी का, आपके दांपत्य का, साझेदारी का भाव है। बुध का वक्र काल आपके निजी जीवन में आपके कामकाजी रिश्तों का कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। शतभिखा नक्षत्र में गोचर के दौरान आपके रिश्तों में एक अजीब सी उलझन उत्पन्न होगी, भ्रम की स्थिति बनेगी। नौकरी में अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो श्रेय सामने वाला ले जाएगा। झगड़ा होगा सो अलग, इसलिए बहुत धैर्य से काम लेना है। व्यापार में अगर कोई पुरानी साझेदारी है वो टूट सकती है, हालांकि बाद में आगे जुड़ेगा, लेकिन आपको सजग होगा रहना होगा। किसी भी तरह के कागजात पर दस्तखत करने से आपको बचना होगा। प्रेम जीवन के मामले में यह समय ऐसा है कि बहुत सजग होकर के अपने साथी की बात को आपको सुनना होगा। अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए, इससे रिश्ता खराब होगा। और दांपत्य जीवन में भी देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। कोई अनसुलझा मसला है, उसे सुलझाने के लिए यह समय ठीक है, विचार कर सकते हैं। बुध वक्री जो है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव अर्थात आपके लग्न पर है।
जो आपको फैसला लेने में थोड़ा असमंजस में डालेगा। तो अगर फैसला लेने में समस्या हो तो किसी जानकार से, पार्टनर से राय मशवरा करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं और स्वास्थ्य के मामले में यह समय मानसिक तनाव और सिर दर्द देगा। बुधवार के दिन मंदिर में कांसे के पात्र में देसी घी भर करके दान करिएगा, फायदा मिलेगा। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है, यानी रोग, रिपु, ऋण के भाव में। वक्र अवस्था का यह बुध आपके छठे भाव में गोचर करते हुए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत सावधानी बरतनी होगी। सेहत के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। यह इशारा कर रहा है कि सावधानी हटी और आपके लिए ही वो लाइन है, दुर्घटना घटी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के असर से आपको अपने काम की जगह पर उन छुपे हुए विरोधियों से बच करके रहना होगा जो मौका मिलते ही आपकी छवि को खराब कर देते हैं। नौकरी करने वालों के लिए समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का है, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। और व्यापार में पुराना रुका हुआ धन मिलने का योग है, ये आपके पक्ष में है। लेकिन यह समय भूल कर भी कर्ज न लेने का है, न देने का है। दोनों ही अवस्था में आपको नुकसान होगा। प्रेम जीवन में यह समय दिमाग से नहीं, दिल से सोचने का है। साथी की ज्यादा कमियां निकालेंगे तो रिश्ता टूटेगा, पक्का है। दांपत्य जीवन में जीवन साथी के रोजमर्रा के कामों में आप थोड़ा सहयोग करिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होगी और उसे आप बड़ा बना लेंगे, आपका पार्टनर बड़ा बना देगा। वक्री बुध की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जिसके कारण फालतू का खर्चा अचानक से बढ़ जाएगा, जिसके चलते रातों की नींद उड़ेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा है? रिवीजन करने का, अपनी पुरानी पढ़ाई को दोहराने का है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह समय पाचन तंत्र, पेट से संबंधित बीमारियों को देगा और उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए लाभप्रद होगा। तुला के जातकों के लिए वक्री बुध का यह काल आपके पंचम में है। बुध कौन है? बुद्धि, ज्ञान। और किस भाव में? तो ज्ञान के भाव में। शक्तिशाली है ये आपके लिए। मन में कई और नए रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। शतभिखा धनिष्ठा का प्रभाव आपको ऐसा मिलेगा, जब इस नक्षत्र से बुध गुजरेंगे आप पुरानी सीखी हुई कलाओं से बहुत फायदा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। जो काम पहले आपके हाथ से निकल गए थे वो फिर आपको मिल जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो आपकी पुरानी जो रणनीति है वो काम आएगी। नए तरीके से काम मिलने लाने का यह सबसे अच्छा समय। अगर आप खुद कंपनी चला रहे हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। कोई पुराना निवेश अचानक आपको फायदा देगा। प्रेम प्रसंग के मामले में यह गोचर थोड़ा भावुकता ला सकता है। अपने किसी पुराने पार्टनर से अचानक हुई मुलाकात और बातचीत आपको भावुक करने वाला है। दांपत्य जीवन की बात करूं तो सब कुछ ठीक है। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो फिर उनकी ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी जो पूरे परिवार को मिलेगी। बाकी 5वें का वक्री बुध, जिसकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ पर है, जिससे आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों से भरपूर मदद मिलेगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। हो सकता है अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका पुराना मार्गदर्शक, आपका पुराना शिक्षक जो आपको बहुत पसंद था, जो आपको पसंद करता था, वो आपके जीवन में आ जाए। और स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने खान पान पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। एक खास उपाय, बुधवार के दिन कोई छोटी कन्या है तो उसकी पढ़ाई लिखाई की सामग्री अगर उसको भेंट की जाए तो बहुत अच्छा होगा यह गोचर। वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में जारी है। अब यहीं पर बुध वक्र हो जाएंगे। चौथा भाव यानी सुख का, माता का, घर मकान का भाव है। यह समय आपके भीतर, मन के भीतर घरेलू जीवन को लेकर के काफी उथल पुथल मचा सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से आपको अपने घर, ऑफिस में अचानक कोई बड़ा बदलाव या मरम्मत का काम करवाना पड़ सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको अपने काम पर ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि घर की जो उलझनें हैं वो आपके दिमाग पर छाई रहेंगी। व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापारिक नजरिए से जमीन, मकान से जुड़ा कोई पुराना विवाद फिर से आपके जीवन में लौट आएगा। कोई भी संपत्ति इत्यादि खरीद रहे हैं तो बहुत सजग होकर के कागजातों का अच्छे से ध्यान करिए, उसे अच्छे से पढ़िए, बारीकी से जांच कराइए, एक से अधिक वकीलों इत्यादि से दिखवा लीजिए। प्रेम जीवन में आप अपने साथी के भावनात्मक सहारे की बहुत उम्मीद करेंगे और वो न मिल पाने के कारण आपका मन उदास होगा। दांपत्य जीवन में परिवार के दूसरे लोगों का दखल आपके वैवाहिक सुख को कम कर सकता है। वक्री बुध की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होने के चलते, यानी कर्म भाव पर होने के चलते, आपके काम की जगह में अचानक कोई बड़ी पुरानी जिम्मेदारी आपके माथे डाली जाएगी।
तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो घर के शोर शराबे के कारण आप अपनी पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे। इस दौरान आपको लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना चाहिए, अगर आप लाइब्रेरी के आसपास हैं तो। माता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की स्थिति और आपको भी सीने में संबंधित कफ इत्यादि से संबंधित परेशानी संभव है। बुधवार के दिन नहाने के जल में थोड़ा फिटकरी डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। बात धनु की कर लेते हैं। बुध का यह वक्र काल आपके तीसरे में है, यानी हिम्मत के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में, बातचीत के भाव में। तीसरे भाव में बुध का वक्र होना आपके बोलने के तरीके में थोड़ी जल्दबाजी और तीखापन लाएगा। सत्विका नक्षत्र में सत्विका नक्षत्र के प्रभाव जो कि राहु का नक्षत्र है, आप हो सकता है बिना सोचे समझे कई ऐसी बात बोल दें जो सामने वाले का तो दिल दुखाएगी, बाद में आपका भी दिल दुखाने वाली है। नौकरी में आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनसे किसी पुरानी बात को लेकर के बहस हो सकती है, सजग रहना होगा। कोई भी संदेश, ईमेल इत्यादि भेज रहे हैं उसे जरा दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझ रहा है ना, क्योंकि आप कहेंगे कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करनी है। फालतू की दौड़ भाग कराने वाला है यह समय। प्रेम जीवन में बातचीत कम नहीं होना चाहिए। जहां एक बार वो अनजानी दूरी शुरू हुई फिर वो बढ़ती चली जाएगी, तो बातचीत अच्छे से होना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन ठीक है, भाई बहनों के साथ विशेष करके छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। अगर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति है तो बातचीत करके उसको सुधार सकते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि कहां है, तो सीधे आपके भाग्य पर, जिससे क्या होगा, तो आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। पिता इत्यादि के साथ संबंध में अगर कोई पुराना मतभेद इत्यादि था वो दूर होगा। और उपाय के तौर पर आप, अच्छा उपाय से पहले विद्यार्थियों की बात करूं तो आप नोट्स इत्यादि तैयार कर रहे हैं तो आपको मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कंधे में दर्द, गले में खराश की स्थिति, और उपाय के तौर पर भगवान श्री विष्णु की पूजा आपको करनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान श्री विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करिए, लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है, जो कि वक्र काल वाला, चल तो आपके राशि से दूसरे हैं, जारी रहेंगे, परंतु वक्र काल का जो यह गोचर है धन भाव में, परिवार और वाणी के भाव में, वक्र अवस्था का यह गोचर आपके जमा किए हुए पैसों और पारिवारिक खर्चों पर गहराई से ध्यान देने का है। धनिष्ठा और सत्विका नक्षत्र के असर से आपको अचानक कहीं से अटका हुआ पैसा मिल सकता है, दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, लेकिन साथ ही घर के पुराने खर्च भी सामने आएंगे। नौकरी में सैलरी बढ़ने या प्रमोशन को लेकर के जो बातें रुकी हुई थी उन पर अधिकारी फिर से बातचीत शुरू करेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा पैसा आपको मिल तो सकता है, लेकिन पैसे के मामले में कोई बड़ा जोखिम आपको नहीं लेना है। और सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान रखना है, मकर के जातकों को अपना हिसाब जरा डायरी में नोट करिए, ध्यान से चेक करिए। प्रेम संबंध के मामले में यह समय ऐसा है कि जुबान कड़वी नहीं होनी चाहिए, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। दाम्पत्य जीवन अगर हम बात करें तो ठीक है, घर का वातावरण ठीक ही है। जीवन साथी का हर फैसला आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। बाकी वक्री बुध की 7वीं दृष्टि आपके कहां पर है, तो अष्टम भाव में। तो जो लोग ज्योतिष इत्यादि जैसी विद्याओं में रुचि लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल जाएगा। कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, पुरानी जो भी चीजें आप याद किए हुए हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में दांतों में दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अचूक उपाय के तौर पर बुधवार के दिन 5 कमल गट्टा हरे रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखिएगा, फायदा होगा। कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल आपकी राशि पर है, जहां चतुर्ग्रही योग है। पंचग्रही है, समझ लिए कि चतुर्ग्रही हो जाएगा आगे चल करके। शुक्र यहां से हट जाएंगे तो लग्न में बुध की उल्टी चाल आपके पूरे व्यक्तित्व, रूप, रंग और सबसे ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालने वाला है। राहु के शतभिखा नक्षत्र में बुध का यह गोचर आपके दिमाग में विचारों की एक आंधी लाने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अपने पुराने फैसलों पर पछताने का नहीं है। फैसले जो ले लिए वो ले लिए, अब नया सीखने का है, रणनीति बनाने का है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी होगी। दिमागी मेहनत से ज्यादा, शारीरिक मेहनत से ज्यादा दिमागी मेहनत पर फोकस करना है। किसी भी तरह के साझेदारी से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। इस दौरान अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो, पार्टनरशिप में भूल कर भी ना करें। और अच्छी बात है कि अपने पुराने ग्राहकों को खुश करने पर पूरा ध्यान दीजिए। प्रेम जीवन में यह समय भ्रम में आपको डाल सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी के साथ बातचीत करके आप चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करिए।
अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। लग्नस्थ जो राशि पर बुध है आपके, उनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम पर होगी, जो शादी का भाव है, साझेदारी का भाव है। तो यहां कोई पुरानी उलझन, कोई विवाद फिर से उठ खड़ा होगा, शांति बनाए रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन भटकने वाला है, रोज सुबह मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। स्वास्थ्य के मामले में जरूरी है पूरा पूरा नींद लेना और उपाय के तौर पर गौशाला में हरा चारा दान करना। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। वक्री बुध का यह गोचर जो कि आपके 12वें में है, खर्च, नुकसान और विदेश के भाव में होने जा रहा है। पहले से ही अब वक्र हो जाएंगे। 12वें में बुध का वक्र होना आपके मन में बहुत गहरी बातों को जो दबी हुई थी उनको बाहर लाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने उन पुराने जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रयत्न करना भर मात्र है, जो आपके खिलाफ सदैव साजिश रचते रहते हैं। नौकरी में अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपके जो भी कागजात इत्यादि रुके हुए उसमें चमत्कारिक रूप से आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा, वो काम अचानक बनने लगेंगे। व्यापारियों के नजरिए से यह समय खर्चे वाला है लेकिन फायदे में है। कर्ज चुकाने के लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है आपकी जमा पूंजी खर्च हो लेकिन कर्ज संभाल चुका सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बजट जरा सोच समझ करके बनाइए कि सारा पैसा दे दिया हाथ में कुछ ना बचा। बजट सोच समझ करके बनाना है और अकेले में थोड़ा सा खुद को समय देना है, यह बहुत जरूरी है। यही उपाय सबसे जरूरी है कि मीन के जातक अपने आप को थोड़ा टाइम दें। अगर टाइम नहीं देंगे, दिन रात काम काम काम, तो गलतफहमियां आपके मन में बहुत उत्पन्न होंगी। दांपत्य जीवन में देखें तो जीवन साथी के साथ वैचारिक दूरियां उत्पन्न होने वाली हैं, जिससे मन थोड़ा उदास होगा। बुध का यह वक्र काल जिसकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, जो बीमारी कर्ज का घर है, इसके असर से आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से अचानक छुटकारा मिल जाएगा। विरोधी जो आप पर हमेशा हावी होते हैं वो हार जाएंगे, उन पर आपको जीत मिल जाएगी। और जो लोग विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में, आंखों में थोड़ी परेशानी आ सकती है और उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान श्री विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करना, मंदिर में हरा मूंग दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन, वक्री बुध का गोचर प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।